जय श्री कृष्ण। आज हम लेके आए हैं पितृपक्ष की एक सच्ची कथा, जिसमें हमें पता चलेगा कि पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराते समय क्या सच में आत्माएं प्रकट होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पितृपक्ष की कथा। एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ के मन में एक सवाल आया। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य श्राद्ध कर्म करते हैं। श्राद्ध में लोग मृत पितरों की मनपसंद भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, किंतु क्या मृत्युलोक में श्राद्ध के समय पितर भी उस भोज में शामिल होते हैं? मेरे मन में ये सवाल आया है। तब श्री कृष्ण गरुड़ से बोले, हे गरुड़, आज मैं तुम्हें देवी सीता के साथ हुई उस घटना के बारे में बताता हूँ, जिससे तुम्हारे मन में जो शंका है वो दूर हो जाएगी। एक समय की बात है, वनवास के समय श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित पुष्कर तीर्थ में रह रहे थे। श्री राम जी तो जान ही चुके थे कि वनवास के वियोग में दशरथ जी अपने प्राण त्याग चुके हैं। अब वो जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें वनवास का समय पूर्ण करना था। तो वनवास के समय घूमते घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की थी। जब वे पुष्कर में पहुँचे, तभी श्राद्ध पक्ष का समय भी आ गया। अब श्राद्ध का समय था। श्री राम जी के मन में विचार आया कि पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे अधिक श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। यह सोचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां भी आरंभ कर दी। श्री राम ने लक्ष्मण सहित श्राद्ध की विभिन्न सामग्रियां एकत्रित करनी प्रारंभ कर दी। साग, सब्जी, फल, मिठाई एवं अन्य जितना भी हो सका वो खाद्य सामग्री एकत्रित करके जानकी को दे दी। सीता जी ने रसोई बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उधर श्री राम जी ने ब्राह्मणों और संतों को सादर आमंत्रित कर दिया था। श्राद्ध कर्म में श्री राम एवं सीता जी ने ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार श्राद्ध कर्म का उचित पालन किया था। उसके सारे नियमों को अच्छे से पालन किया था और सारे विधि विधान भी पूर्ण किए थे। सारे कार्य उचित ढंग से संपन्न हो गए थे। बस अब देरी थी तो सिर्फ श्राद्ध में आने वाले संतों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। दोपहर का समय था। सूर्य देवता आकाश के मध्य पहुंच चुके थे। श्री राम जी ने जिन ब्राह्मणों और संतों को आमंत्रित किया था, अब वे भी सभी आ चुके थे। श्री राम जी ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत किया, उनकी चरण वंदना की तथा आदर सत्कार के साथ उन्हें आसन पर विराजमान किया। ब्राह्मणों और साधु संतों के आसन ग्रहण करने के पश्चात सीता जी ने भोजन परोसने के लिए जब वहाँ आईं, तो उन्होंने बड़े आदर के साथ ऋषियों के समक्ष केले के पत्तों में भोजन परोसा, जो भी उन्होंने बनाया था। जब सीता जी भोजन करते करते ब्राह्मणों और ऋषियों को दोबारा भोजन परोसने लग गईं, तो अचानक ही वे वहाँ से उठकर दूर चली गईं और कुछ दूरी पर जाकर एक झाड़ी के पीछे छिप गईं। यह सब कुछ अचानक ही हुआ था। ये सब देखकर श्री राम जी कुछ समझ न सके, किंतु सीता जी के इस कार्य ने उनको अचंभित कर दिया। अगले क्षण उन्होंने विचार किया कि शायद सीता जी किसी अन्य कार्यवश ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए चली गईं, या सीता जी को लज्जा के कारण ऐसा किया होगा। पहले ब्राह्मणों को भोजन करा दूं, उसके पश्चात पता लगाऊंगा कि आखिर कारण क्या हुआ। ऐसा मन में विचार कर श्री राम जी ने उन ब्राह्मणों को भोजन करवाया। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों को विदा किया। ऋषियों को विदा करते हुए श्री राम जी मन में यही विचार कर रहे थे कि सीता जी ने आखिर ऐसा व्यवहार किया क्यों। ब्राह्मण तो भोजन करने के पश्चात चले गए। तब श्री राम ने सीता जी के पास जाकर उनसे पूछा कि भोजन कराते कराते तुमने ऐसा कार्य क्यों किया? मैं इसका कारण जानने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बिना बताए ही तुम वहाँ से चली आई, क्या कारण था? श्री राम जी के इस प्रकार पूछने पर सीता जी पास ही खड़ी थीं। वे बोली, मैंने ऐसा किसी कारणवश किया था। यहाँ मैंने जो देखा उसने मुझे चकित कर दिया, इसीलिए मैं यहाँ से चली गई थी। यह सुनकर श्री राम जी बोले, जानकी, ऐसा क्या देखा तुमने? तब सीता जी ने बताया, हे प्रभु, इन श्राद्ध में संतों एवं ब्राह्मणों के साथ साथ अन्य महापुरुषों को भी देखा, जो दिखने में राजा की भांति थे। महापुरुषों को देख मैं आश्चर्य में थी। तभी मैंने पिताश्री के दर्शन भी किए। वह भी उन सभी की भांति राजसी वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित थे। आपके पिता को देखकर ही मैं वहाँ से चली गई थी। उन्हें देखकर मुझे लज्जा की अनुभूति हुई। साथ ही मेरे मन में एक और विचार आया कि इन बलकल वस्त्रों को धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती हूँ। इसलिए मैं राजा को भोजन कैसे देती। इनके दासों
के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते। ऐसे मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों को रखकर उन्हें भोजन कैसे करवाते। एक समय जो आभूषणों से सुशोभित रहते थे, वो पिताश्री के सम्मुख ऐसी स्थिति में जाते तो शायद वो अपने मन में क्षोभ का अनुभव करते। मुझे ऐसा करना उचित नहीं लगा, इसीलिए मैं यहाँ से चली गई। यही कारण था कि मैं छुप कर बैठ गई। यह सुनकर गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का निवारण हो गया है कि श्राद्ध में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं। वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं।